गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से सीधा रास्ता बना के रखें। भैया मैडम इधर से रास्ता है उधर जाने का। हेलो, पीछे हो आप। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाए। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप खड़े रहें अपने स्थान पे और मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से आरती होने के बाद पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो बैठ जाना। आप बैठ जाना, बच्चे को लेके खड़े मत रहना। बच्चे को लेके इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ वहां। सामने चलो भैया, सामने चलो। ऊपर क्यों आए हो? बाहर कहीं पर भी हैं तो आप मंदिर प्रांगण में पधारे। आरती होने जा रही है। आप इतनी दूर से आए तो आरती के दर्शन जरूर करें। बाहर कहीं पर भी हैं तो आप मंदिर प्रांगण में पधारे।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। क्या हुआ? आगे नहीं रहना भैया, जहां हो वहीं खड़े रहना, पीछे रहो। आगे नहीं रहना भैया, बिल्कुल भी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोले लाल दा के सरकार की। धाम पर आए हुए सभी भक्तों का पूज्य गुरुदेव के दरबार में स्वागत, अभिनंदन। भगवान भैरवनाथ, भगवान शिव, पंचम रुद्र आप सभी को आशीर्वाद दें। आप सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। जैसा कि कल शाम से ही थोड़ा मौसम में बदलाव आया, आंधी तूफान, थोड़ी बारिश, तो जो भी रास्ते में चल रहे हैं वे भी थोड़ा धीरे धीरे सावधानी से पहुँचे। और आप वापस भी जाओगे तो आराम से, शांति से
अपने गंतव्य स्थान घर पर पहुँचे। किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आज रविवार का दिन विशेष तौर से इस आहार को लेने के बारे में, आहार की किस प्रकार से आपको समझना चाहिए, लेना चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितना जल्दी आपको इसमें लाभ मिल सकता है और कैसे आपको दिनचर्या और अपना डाइट चार्ट बनाना चाहिए पूरे दिन का। तो वो आपको बताने का दिन होता है। आज मैं आहार का और आपके लेने के तरीके के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि सर्वप्रथम जिस प्रकार से जिन बहनों को पीरियड रेगुलर आते हैं, उनका पीरियड रेगुलर आता है लेकिन पीरियड का फ्लो थोड़ा कम रहता है और पीरियड की साइकिल रेगुलर है। तो उसमें 2 प्रकार के आहार होते हैं। एक उनका अपना धाम से नाम दिया हुआ होता है, एमएच और एमएच2। तो उसमें 2 नंबर का उन बहनों को ज़्यादातर दिया जाता है, जिनका फ्लो कम होता है और साइकिल उनकी लगभग रेगुलर के आसपास होती है। जिनका मीडियम और फ्लो ठीक रहता है, उनको सिंगल एमएच नाम की आहार दिया जाता है, जो 20 दिन लेना होता है। 2 उनको दिया जाता है जिनका फ्लो कम होता है। अब इसके बाद एक कंडीशन और होती है कि आपकी 35 के अबव उम्र है, 40 के आसपास है और अंडे नहीं बन रहे हैं, पीरियड का फ्लो भी कम है, तो एमएच2 और एमएच दोनों सुबह शाम दिया जाता है आपको। इससे आपको ट्यूब खुलने में भी जल्दी फायदा होने की चांसेस रहते हैं और इसके साथ साथ आपको अंडे बनने में भी फायदा होता है। फाइब्रोड सिस्ट को भी जल्दी क्लियर होने में, ठीक होने में फायदा रहता है। हम इसको लंबे समय तक आपको कंटिन्यू क्यों नहीं दे पाते, जैसे आपको 10 दिन पहले क्यों बंद कराया जाता है? इसको हमने पाया है कि इसको अगर हम कंटिन्यू उन बहनों को दे दे जिनकी साइकिल रेगुलर है, तो उनको अ, ये देखिए कि जल्दी पीरियड आने की प्रॉब्लम बनने लगती है। इसलिए हम उसको 10 दिन पहले ही बंद कराते हैं जिनका पीरियड रेगुलर है। अब दूसरा उन बहनों के लिए जिनको इन्फेक्शन है, तो उस एमएच2 के साथ एक एडबल एच या एसएच4 नाम के आहार है, वो हम देते हैं इन्फेक्शन की कंडीशन में या कभी-कभी अंडे नहीं बनने की कंडीशन में भी उसको दिया जा सकता है। लेकिन इसको साथ देने के बाद थोड़ा ब्लड का फ्लो कम होने का इश्यू रहता है। तो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उन बहनों को अगर पीरियड डिले होके आते हैं, तो उनको हम सुबह-शाम 2 टाइम पानी वाले आहार शुरू करा देते हैं। जिसमें अगर 2 महीने से 3 महीने में पीरियड आते हैं, अंडे नहीं बन रहे, पीसीओडी बताई है, ट्यूब ब्लॉक भी बता दी, सिस्ट फाइब्रोइड भी बता दिया, तो आप सुबह-शाम 2 टाइम उस एएच नाम का आहार और एमएच नाम का आहार सुबह-शाम दोनों टाइम चलेगा आपको और वो कंटिन्यू चलेगा क्योंकि आपका पीरियड 2 से 3 महीने में आता है। तो उसको लेते हुए आपको चेक करते रहना है, आरती दीपक करते रहना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। अगर आपके पीरियड 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आते हैं या 2 से 3 महीने में भी आते हैं और फ्लो बहुत कम रहता है, तो भी आपका 3 टाइम किया जा सकता आहार सुबह, दोपहर, शाम। अधिकतर बहनों के मन में ये रहता है कि मेरे पीरियड सही नहीं आते, तो शायद मैं माँ बनना मेरे लिए ज़्यादा कठिन है। मेरा रिज़ल्ट आना बहुत हार्डली है क्योंकि मेरे को पीरियड कई महीनों तक नहीं आते। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिन बहनों को पीरियड लेट आते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आहार दे सकते हैं। उनको 2 टाइम तो कंटिन्यू ही दे सकते हैं और अगर और भी डिले होते हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आराम से दे सकते हैं उनको। थोड़ी-थोड़ी मात्रा से सेटअप करें, उसी में चम्मच होता है, तो सुबह, दोपहर, शाम
आपने 3 टाइम आहार लिया, अब इस 3 टाइम के आहार का पावर देखिए, अंडे नहीं बन रहे, बनने लग जाएँगे। पीसीओडी है, मिट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। थायराइड आपका क्लियर हो जाएगा, ट्यूब आपकी खुल जाएगी, सिस्ट फाइब्रोइड बिल्कुल मिटने लगेंगे, अंडे बिल्कुल ज़ीरो है, बनने लगेंगे। आपका हार्मोन अनबैलेंस है, सही होने लगेगा, पीरियड की साइकिल है, वो ठीक होने लगेगी और ठीक ना हो भी रही है, तो अचानक से आप दीप आरती प्रार्थना कर रहे हो और वीडियो दर्शन कर रहे हो और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो और आपके पीरियड डिले होते हैं, 3 टाइम आहार चल रहा है। 5 दिन, 4-5 दिन, 4-5 दिन में चेक करते रहिए। अचानक से आपको आश्चर्य होगा कि मेरे को कई महीनों तक पीरियड नहीं आते, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने तक, और मेरा पॉजिटिव कैसे आ रहा है? हल्की लाइन आएगी, फिर आप अखंड दीप जलाइए, आहार को रोक दीजिए और फिर 2-4 दिन बाद चेक करिए, क्लियर पॉजिटिव आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है उन बहनों के लिए जिनका पीरियड डिले हो जाता है, उनको रुक-रुक के आता है। आप चिंता ना करें, जिनका पीरियड रुक के आ रहा ना, उनको तो ज़्यादा मात्रा में सुबह, दोपहर शाम 3 टाइम आहार दिया जा सकता है। उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। अब इस 3 टाइम वाले सुबह, दोपहर, शाम वाले आहार में अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको यूरिन इन्फेक्शन फ़ील होता है, जलन होती है या आपका पीरियड दवा से आता है और दवा से ही जाता है, बीच में ठीक नहीं होता, तो उसमें एक बीच में दोपहर के समय एएएच नाम का आहार हम देते हैं, जिससे आपका वो इन्फेक्शन और वो पीरियड जो मेडिसिन से ही रुकता है, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगती है। ये आप कंडीशन उसमें ज़रूर लिखा है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो। बाकी आपको कितना ही कठिन कारण बना हुआ हो, पीरियड रुक जाने के बाद निराशा ज़्यादा ही मन में पैदा होने लगती है। तो आप चिंता ना करें, 3 टाइम आहार लें, बार-बार चेक करते रहें। बहुत सारी बहनें अ, साल में 2 बार लिया, नहीं आया, फिर अगले साल फिर आई, फिर लिया, फिर नहीं आया, फिर तीसरे साल फिर लिया और फिर आ गया, जिनको पीरियड कई महीनों तक नहीं आते। तो आप लगातार 3 टाइम आहार लें जिनका पीरियड रुक के आता है। चाहे आपकी उम्र कितनी हो गई, अगर आपके 8-8 महीने भी पीरियड आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, तब तक आप चाहे 55 साल की उम्र है, चाहे 50 की है, आप निस्संदेह माँ बन सकती हो, आपका पॉजिटिव निश्चित आने वाला है। ये हो रही थी 3 टाइम आहार की बात। अब दूसरा होता है कि हम आहार को जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो वास्तव में काम करता है, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन क्रिया और आपका यूट्रस का पावर कितना है, वो उसको कितना झेल सकता है। जैसे हम स्टार्टिंग में आपको सिंगल पानी वाला आहार देते हैं और उसको आधे चम्मच से शुरू करते हैं। अब आपको 1 महीना, 2 महीना चेक किया, आपका साइकिल्स ठीक आ रहा है, हमने पर्चा वापस आया, आपने दिखाया। अगर उसको लेते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है और रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा, आप एक सिंगल आहार 3, 4, 5 महीने ले लिया, नहीं आ रहा है, तो अगर आपका फ्लो कम होता जा रहा है, तो अब की बार हम आपका 2 टाइम करेंगे, लेकिन आपकी कंडीशन देखकर कि आपका पीरियड की कंडीशन अभी क्या है। फिर उसको 2 टाइम किया जाएगा सुबह-शाम और सुबह-शाम करने के बाद आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप निराश नहीं होना, मैंने 2-3 बार गई धाम पर, मेरा नहीं आया, क्योंकि हम आपको आते ही अपना पूरा पावर जो आहार का होता है वो नियम से देना होता है। आप पर वो नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा उस पे फ़ोर्स करके आपको दे दिया, तो आपकी ब्लीडिंग 2 बार आ जाएगी महीने में और 2 बार आ गई, तो आप ये सोचोगे कि मैं तो आहार वहाँ से लेके आई, मेरे को ये गड़बड़ कर रहा है। तो गड़बड़ कर रहा है तो आप बंद कर दोगे तो नेगेटिव दिमाग में आने लगेगा, फिर कहीं अनियंत्रण उस आहार को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओगे। इसलिए हम वो पूरा ध्यान रखती है, पूरी टीम इस पर वर्क करती है कि आपको आहार लेने से रिजल्ट चाहे डिले, थोड़ा दूर समय लग जाए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपकी साइकिल नहीं बिगड़नी चाहिए, आपको इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए आहार से, आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, आहार से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबका पाचन क्रिया अलग-अलग होता है। आधे चम्मच से हम इसीलिए शुरू कराते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके आप पूरा चम्मच तक लें। अब उसको लेने के बाद 2 घंटे का गैप आप रखते ही हो। भोजन आप
2 घंटे 3 घंटे बाद कर लीजिए। शाम को आप सूर्य अस्त होते होते भोजन कर लीजिए। ये दिनचर्या सेटअप करिए। सप्ते में एक दिन जैसे हम फलाहार का बताते हैं, संडे का फलाहार कर लीजिए। उस दिन केवल सुबह दोपहर शाम फल ही खाने हैं, सलाद ही खानी है, बाकी दूसरा कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं। ये आप हर सप्ते में करें। इससे क्या है, आपकी शरीर की शुद्धि होती है। एक और कर सकते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, तो एक दिन ऐसा चुने सप्ते में जिसमें केवल जूस ही लेना है, सुबह दोपहर शाम। आप फलों का जूस लें, आप सलाद का जूस लें, लेकिन सुबह दोपहर शाम जूस ही लेना है। आपके जिस प्रकार से पचे उस प्रकार से लें। अधिक मीठे का प्रयोग करना भी ज़्यादा सही नहीं है। अगर आपको शुगर है तो मीठा कम कर लीजिए। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कैसा जूस, कौन-सा वाला। आम का जूस ज़्यादा गुणकारी नहीं है। बहुत सारी बहनें आम का इस समय सीज़न भी है, तो बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करती है। आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बाकी दूसरे जूस आप ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और अब एक आहार होता है जो गुड़ वाला आहार होता है, वो पीरियड क्लियर होने के बाद शुरू कराया जाता है, क्लियर होने के 1-2 दिन बाद। वो 3 दिन का रहता है, सुबह उसको खा लेना होता है गुड़, जिसमें गौ माता का घी से बनाई हुई टिकिया होती है। तो उसको खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए और भोजन शाम को करिए। थोड़ा रेस्ट करिए, आराम करिए, फिर दूसरे दिन फिर खाइए, फिर भोजन शाम को। इसमें 3 दिन तक भोजन शाम को ही एक टाइम ही करना होता है। अब उसके बाद फिर चौथे दिन से आप नॉर्मली खाना खा सकते हैं दोनों टाइम। तो ये 3 दिन का ही आहार होता है। लेकिन इस समय इस गर्मी की मौसम की वजह से हम कम ही बहनों को दे रहे हैं, बहुत कम बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि गुड़ इस समय में थोड़ा हेवी गर्म होता है। तो जैसे 2-3 महीने और गुजरे, फिर इसको अच्छे से चालू कर दिया जाएगा, फिर उसको लेने में आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। क्योंकि कभी-कभी फ़ायदा तो करती ही है, लेकिन इस मौसम में गुड़ का प्रयोग करने से गर्मी और इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए आपको वो कम दिया जाता है। रेयर कंडीशन में अभी दे रहे हैं, बाकी 2-3 महीने बाद आराम से आपको दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी है। पुरुषों के लिए जो हम बताते हैं कि जिनको नील स्पम है, जिनको लो स्पम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आप लाइव आरती से जुड़े हो, सीधे प्रसारण से जुड़े हो, महाराज श्री के प्रवचन से, घर से दीप जला रहे हो, तो सर्वप्रथम आप गौ माता का घी ले आइए कहीं गौशाला से और दूध में डाल के पीना चालू कर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालकर। आप घर पे ही कर सकते हो ये। और इसको लेते हुए आप आरती दीपक करें। आपको नील स्पम भी है, जीरो स्पम काउंट है, आपको टेस्टिस में प्रॉब्लम बता दी, आपको एजोस्पर्मिया बता दिया, आपको इन्फेक्शन बता दिया। कुछ भी कारण हो, आपका गौ माता का वो घी और वो दूध आपको निश्चित फायदा दे जाएगा। और आपको वो प्रॉब्लम जो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद के डीएनए से आपका बच्चा आएगा, ये पक्का है। अब उसके साथ यहाँ से आहार लेके जा रहे हो तो उस आहार को दूध में डालकर और उसमें घी डाल के ले लीजिए। थोड़ा सा घी डालें। अगर आपको शुगर है तो थोड़ी मात्रा में डालें और मीठा कम करें। थोड़ा मीठा करके ले सकते हैं, लेकिन मीठा ना करें तो भी चल जाएगा। दूध में डाला, थोड़ा सा घी डाला, चम्मच उसमें होती है। पुरुषों के लिए जो हम यहाँ से आहार देते हैं वो 2-3 प्रकार के आहार है, लेकिन आपको अगर दूध में लेने का दिया गया है तो उसमें घी डालकर आप थोड़ा-थोड़ा ले करके उसको ले सुबह शाम। कुछ पुरुषों को कई महीनों तक लेना होता है और इस आहार को लेने के बाद 90% पुरुषों को उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निजात मिल जाती है। उनको इससे फ़ायदा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी में और इससे काफ़ी तरोताज़ा महसूस करते हैं। अपने आप में स्फूर्ति आने लगती है। तो इसको सही से लें, दूध से लें और इसको लेने वाले लोग थोड़ा पैदल चलें, क्योंकि किन्हीं-किन्हीं का ये वज़न बढ़ा देता है। थोड़ी-सी कमज़ोर लोगों के लिए तो अच्छी बात है, जिनका वज़न कम है वो तो और अच्छे से लेंगे तो उनका थोड़ा शरीर भरा पूरा हो जाएगा। लेकिन जो कमज़ोर है, जो हेवी बॉडी है, जिनका वज़न भारी है, तो उनको थोड़ा पैदल चलना चाहिए इसको लेते हुए और उसमें घी डाल के दूध से। अब दूध जैसे गाय का मिलना थोड़ा कठिन होता है, तो आप भैंस का दूध मिल जाए तो उसमें भी गाय का घी डाल के, हमारे यहाँ का आहार डाल के और उसको ले सकते हैं।
आधे चम्मच से शुरू करें, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप लें, ये ध्यान रखें। अब इसके अलावा आपके कितने सारे सवाल है, नेगेटिव ऊर्जा है, मेरे को इसी के कारण, कोक बंधन के कारण, या मेरे को तंत्र विद्या के कारण, मेरे को किसी कई कारणों के कारण ये समस्या मेरे को ऊपरी हवा से है, ऐसा जो भी है, आप एकांत में बैठकर लाल दागे सरकार की आरती, वंदना, प्रार्थना, भजन और वीडियो दर्शन और लाइव से जुड़ना, ये सब फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप एक और चीज देखिए कि जहां पर नेगेटिव ऊर्जा घर में परेशान करती है, वहां नॉनवेज अगर बनता है तो वो ज्यादा पावर से आपको परेशान करेगी, आपके घर में कलेश बना रहेगा, आपके घर में एनी टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा। तो नॉनवेज को निकाल दीजिए घर से, तो आपको आधा फायदा नेगेटिव ऊर्जा से उसी समय होने लगेगा। उसके बाद आपको चाय भी बंद कर देनी चाहिए। आज हमारे समाज में चाय का प्रचलन मनवार का हो गया, व्यवहार का हो गया, तो एक जगह बैठे पी लिए, फिर दूसरी जगह, और ये बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने भी घर में बेटी बेटी 5-7 बार तो 4-5 बार तो बना ही लेती है। तो जितना चाय को अवॉइड करोगे, आपका गर्भ शुद्धि और शरीर शुद्धि होना जल्दी होगा। तो चाय को बिल्कुल हटाएं, पानी खूब पिए, सुबह उठते ही प्रथम पाव भर से लेकर आधा लीटर पानी शुरुआत में पीना है, और पानी के साथ चाय नहीं पीनी है। पानी पी लिया और उसके बाद फ्रेश होके फिर स्नान आदि करके फिर आरती लाइव से जुड़ने की तैयारी करें। तो आहार के बारे में और भी कुछ सवाल हो सकते हैं आपके, कि किसी को आहार लेते हुए अगर मन बिगड़ता है तो थोड़ी मात्रा से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके ले, और उसको फिर धीरे धीरे पूरी चम्मच तक ले। एक आहार होता है दूध वाला, जो रक्षा कवच नाम से दिया जाता है, वो ऑन डिलीवरी भी आप ले सकती हो। जिनको मिसकैरेज की शिकायतें, बच्चा ग्रो नहीं होता, उनको पानी चलने की शिकायतें हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, टाँके लगाने के लिए बोला है, आप कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते ऐसा बोला है, तो कमर का धागा यहाँ से दिया जाता है और रक्षा कवच आहार दिया जाता है। उसको लेने से आपको, उसमें संकुचित होने का गुण है, उसमें कसाय गुण है। आयुर्वेद में बताते हैं संकुचित होने वाले गुण से आपको अबॉर्शन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो वो यूट्रस को संकुचित करके रखता है और वो प्रोटेक्शन भी देता है। उसकी लैब जांच से ये पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, बच्चे का वजन भी अच्छा आएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस उसमें थोड़ा सा मिश्री की मात्रा होती है। तो अगर आपको शुगर है तो आप पर्चे में जरूर लिखाएं कि मेरे को शुगर है, तो बिना शुगर वाला आप डिलीवरी में भी ले सकती हो। और किन्हीं बहनों को अगर एमएच के साथ दिया गया है तो शाम को दूध से लेने के लिए दिया जाता है। जिनको रक्षा कवच का कार्य ये है कि लूज यूट्रस की वजह से, बार बार मिसकैरेज की वजह से, बार बार डीएनसी कराने की वजह से, कहीं वजन ऊंचाने की वजह से, या किसी आ, ऐसा कार्य जिससे यूट्रस पर फोर्स पड़ा हो और कमजोर हो गया हो, उस कंडीशन में, और ब्लीडिंग ज्यादा होती हो, बहुत हेवी ब्लीडिंग होती हो, उससे परेशान है, ऐसी कंडीशन में रक्षा कवच आहार दिया जाता है। लेकिन उसको पीसीओडी, फाइब्रोड और सिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड है तो रक्षा कवच आहार नहीं दिया जाता। ये आपको लाइव के माध्यम से सारी जानकारियां मिल रही है, इसको समझे, क्योंकि हम आपको पूरा हर एक बात काउंटर से तो समझ के जाते हो, फिर घर जाके भूल जाते हो कि हमें अब क्या करना है, कैसे लेना है। तो ये बहुत सारी मोटी मोटी जानकारियां हैं। और जिन बहनों को किसी का सवाल होता है कि मेरे को ये आहार समझ में नहीं आया, इसका नाम ये है वो, तो आप कहीं ना कहीं उसमें कमेंट में भी लिख सकते हो, जिससे आपको दूसरी बहनें बता देगी, या दूसरी नहीं बताएगी तो हम, हमारे लोग उस पर वर्क करेंगे और अगली बार मुझे जानकारी देंगे, गुरुजी एक कमेंट आया था कि एक बहना को ये आहार समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लाइव में अब की बार उस समस्या को बता देंगे कि उसको आपको कैसे लेना है। और आप ये देखिए कि महाराज श्री का, गुरुदेव का ये आशीर्वाद है कि 100% उन्होंने हमें वरदान दिया था कि इस रोग पर चाहे कोई भी कारण रहा हो, बच्चा नहीं होने का कोई भी कारण हो, आप ये मान के चलिए कि आहार के द्वारा, आहार
18 प्रकार के आहार हमारे इस दरबार में मौजूद हैं और सब एक दिव्य अस्त्र के रूप में आपके लिए बने हैं। और हम कोशिश भी ये रहती है कि आपको कम से कम खर्चा लगे और आप तक वो पहुंचे। और आप जिस समस्या को इतना बड़ा मान के पूरे विश्व की बहनें परेशान है, आज इस आहार के पावर से हम उसको ठीक करने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से हम पूरा अपना पूरा मेहनत से पूरे दिल से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ अब दूसरा शस्त्र आरती। आप देखिए, इस पे विचार करिए। आहार में हमारे पास एक भी ऐसा शस्त्र कम नहीं है आपके रोग को हम हटा नहीं पाए। सब पर जीत जाएंगे, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरती एक इकलौता ऐसा शस्त्र है, सब आहार पर भारी है। सब पर आरती करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आप पूरे दिल से पूरे मन से आरती करके देखिए, सारे आहार साइड में पड़े रह जाएंगे, पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात। और ये शस्त्र साक्षात प्रभु का आशीर्वाद है। हृदय में बैठकर इस हृदयेश्वर ने हमें मैसेज, ऐसा भाव पैदा किया कि संतान बहनों की भी एक ऐसी अद्भुत आरती होनी चाहिए जिसको सुनने से, जिसकी पूजा करने से, जिसका दीप जलाने से कई वर्षों बाद जो सब जगह से हार चुके हैं उनके गोद भर जाए। इससे बड़ा दिव्यास्त्र इस दुनिया में क्या हो सकता है। तो आप निराशा में जाए ही नहीं। आपके पास ये दो दिव्यास्त्र बहुत बड़े हैं और एक सबसे बड़ा दिव्यास्त्र लाइव से जुड़ जाना। सीधा लाइव से जुड़ जाइए, हमारा सीधा प्रसारण होता है। उसमें आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो जो हम बताते हैं, पीछे पुराने लाइव में भी चल जाइए, आज से 2 महीने पहले के में चल जाइए, सबको खंगालिए कि कहाँ पर महाराज श्री क्या बता रहे हैं। वो सब ढूंढ के वो सब फॉलो कर लीजिए। आपने सब फॉलो किया तो गर्भ शुद्धि के साथ साथ मन शुद्धि होगी और मन शुद्धि गर्भ शुद्धि होते ही प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेंगे, आप पात्र बनोगे और पात्र में आशीर्वाद देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, निश्चित आशीर्वाद दे देंगे। जब तक धरती तपती नहीं तब तक बारिश नहीं आती। धरती को तपना होता है, आपकी तपस्या है, आप सबको तपना पड़ा है। प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, आप तपोगे। सबसे बड़ा तप क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। सबसे बड़ा तप क्या है? कचौरी समोसे चाय छोड़ देना, नॉन बंद कर देना। ये सामान्य तप थोड़ी है। बहुत ज्यादा बोलना, शांत रहना, ये बहुत बड़ा तप है। किसी ने आपको उल्लाना दिया, आप उसको वापस ना बोलो, मन ही मन भगवान से बोलो, ये तप है। अपने पति की सेवा करना, उनका प्रणाम करना और पति का पत्नी का पूरा सम्मान करना, उसको अपने हृदय से लगा के रखना, उसको अपनी अर्धांगिनी मानना, ये बहुत बड़ा तप है। माता पिता की सेवा करना, वो बीमार हैं, वो परेशान हैं, उनकी बात सुनना, ये बड़ा तप है। तो आहार को कंट्रोल में करना, मन मर्जी आए जो खा लेना, ये तप नहीं है। जो शरीर के लिए सही है उस भोजन को करना तप है। जो मन के लिए सही है उस विचार का नाम तप है। तो आप देखिए कि तप यही है। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आए हो, तो यहाँ आने के बाद भी तुरंत 5 मिनट में दवा आहार लिया और चल दिए, ये तप नहीं है। आप समय निकालिए, आरती में रुक कर जाइए, आहार को अच्छे से समझ के जाइए, लाइव से जुड़िए। दूसरी यहाँ पर बहनें आई हैं, उन सबसे डिस्कस करिए कि आपका कैसे आया। बच्चे लेकर आ रही है, उनके उन बच्चों से मिलिए, उन उन बहनों से मिलिए। या आपके बहुत सारे मित्र बन जाती है बहनें, बहुत सारे पुरुष मित्र बन जाते हैं और जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं। कोई इस भारत के इस कोने का है तो कोई उस कोने का है, कोई इस कोने की बहना है तो कोई उस कोने की। लेकिन इस मोबाइल और इस वैज्ञानिक युग में आप उससे इतनी करीब जुड़ी हो तो ये कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जुड़ने का नाम और यहाँ पर परमात्मा से जुड़ने का नाम और उन बहनों से जुड़ने का नाम है। तो यहाँ कुछ समय निकालें, आरती में शामिल हो और वंदना प्रार्थना में शामिल हो और संकल्प लेके जाएं कि मैं जल्द आ रही हूँ प्रभु। मेरा भी उसी आपके दरबार में खड़े होकर वहां बैठ के मैं शुक्रिया अदा करने आ रही हूँ और मेरा रिजल्ट आपको देना ही होगा। तो ऐसा हो ही जाएगा, आपका भी पॉजिटिव आ जाएगा। आज हमारे बीच कई बहनों के शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे रूबरू कराते हैं। कला गोपाल कुमाऊं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आपको बार बार बच्चे
ऑफ हो गए, 2 बच्चे चले गए, अंडे सही नहीं बनते। आपको इस बार सरकार से प्रार्थना करते हुए आपने आईवीएफ का निर्णय लिया, दीप आरती करते रहे और आपको 20 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास आप आईवीएफ की प्रक्रिया से गुजर रहे हो और आपकी तैयारी है, आपका बजट है, तो आप आईवीएफ ट्रांसफर होते ही अखंड दीप जलाइए, पहले आरती करना शुरू कर दीजिए और जैसे आपको आईवीएफ में ट्रांसफर हुआ, आपका मेडिसिन चल रहा है, डॉक्टर से प्रक्रिया में गुजर रहे हो, तो अखंड दीप जलाइए और संकल्प लीजिए, प्रभु मेरा आईवीएफ से पॉजिटिव आना चाहिए और बच्चे की हार्ट बीट भी आनी चाहिए। जब तक हार्ट बीट नहीं आती तब तक दीप जलता रहेगा लाल लगे सरकार का, और फिर आप धाम पर आकर शुक्रिया अदा करने आ जाइए। लेकिन आईवीएफ तब करवाना जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। अभी रुक जाइए, धैर्य बना के रखिए। 1 साल 2 साल, अगर 55 साल तक बच्चे हो रहे हैं तो हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियड आ रहे हैं ना, डिप्रेशन में मत जाइए, आपका आएगा रिजल्ट, थोड़ा और धैर्य रखिए, आ जाएगा। सीता श्यामलाल केजड़ला, जोधपुर राजस्थान से। देखो, सीता ने बहुत बड़ी परीक्षा दी है। आप जुलाई 24 में आई, फिर अगस्त 24 में आई, फिर सितंबर 24 में आई, और फिर दिसंबर 24 में आई, फिर फरवरी 25 में आई, फिर जून 25 में आई। इतनी लंबी परीक्षा दे दी और अब आशीर्वाद आया है। आपको पूरे 16 साल बाद पॉजिटिव है। मैं अभी कह ही रहा था, थोड़ा धैर्य रखिए, जुड़े रहिए। आपने इतने लंबे समय तक आहार लिया, लेकिन 16 साल भी तो हो गए थे। तो किन्हीं किन्हीं बहनों को शरीर बदलने में, यूट्रस शुद्धि होने में और आशीर्वाद प्रभु का पता नहीं, कोई प्रारब्ध है, क्या कारण है हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन उस कष्ट का निवारण के लिए हम बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लाइव से जुड़े हैं और आरती कर रहे हैं। तो एक न एक दिन इनके कानों तक आवाज पहुंचती है और 16 साल बाद पॉजिटिव आ जाता है। पूनम तरुण कुमार, आगरा यूपी से। आपको देखो, बड़ा आशीर्वाद आपका भी, फाइब्रोड बताया और 0 स्पर्म काउंट है। आप 1 साल से दीपक आरती कर रही थी और अभी जनवरी में आई, 11 जनवरी 26 को, और 1 महीने का आहार लेके गई, 0 स्पर्म काउंट है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका नरेंद्र सिंह नाथ द्वारा, राजमंद राजस्थान से। आपको एक बिटिया है और आप एक बार धाम पे 2 बार आ चुके हैं और आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनुराधा पुष्पेंद्र, बरेली यूपी से। स्पर्म काउंट लो और आप एक बार 7 मार्च को आए 26 में, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कशिश अक्षय, रामगंज मंडी, कोटा राजस्थान से। यूट्रस में गांठें बताई, पीसीओडी बताई, स्पर्म काउंट लो बताया, पीरियड थोड़ा लेट आते हैं 2 महीने में। आप दूसरी बार धाम पर आए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू चंदन कुमार, मथुरा यूपी से। स्पर्म काउंट लो बताया और मिसकैरेज आए थे। आप दूसरी बार धाम पर आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अपर्णा रोहित सैनी, गुरदासपुर पंजाब से। अंडे नहीं बनते, यूट्रस की साइज स्मॉल बताई और मेडिसिन लेने पर पीरियड आते हैं, 8 से 9 महीने में पीरियड आते हैं। देखो, मैं बता ही रहा था, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिनके पीरियड 8 से 9 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में आते हैं, अब इनको, अपर्णा को यही प्रॉब्लम है कि इनको पीरियड नहीं आते। और आप मार्च 25 में आई, फिर उसके बाद जून 25 में आई, उसके बाद आप 2 बार आ गई, मार्च 25 में आई, जून 25 में, फिर बीच में रुकी, फिर आई 28 मार्च 26 को, और इस बार रिजल्ट आ गया है, पूरे 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ये 3 टाइम आहार धीरे धीरे इसको ठीक करने लगता है। तो कहीं अगर अपने मन में ये संदेह है कि रिजल्ट आहार से नहीं आता, आरती से आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो,
भगवान राम के आशीर्वाद से अगर पैर छूने से अहिल्या पत्थर की वो शरीर उसका सही हो गया, लेकिन राम का वाण अपनी जगह काम करता है। वाण की जरूरत बाली को पड़ी, वाण की जरूरत रावण को पड़ी। आरती शस्त्र अपना काम कर रहा है और औषधि शस्त्र अपना काम कर रहा है। आप सबसे जुड़े और पूरा भरोसा रखें। 5-6 महीने तो लेना ही है, और लेते हुए नहीं आया तो ऋतु बदलते ही एक बार ऋतु बदलने का इंतजार करें। इस बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दिनचर्या सही करें, भोजन सही करें और आरती से जुड़े रहें, आ ही जाएगा। नहीं आया फिर से अब की बार पूरा पिछली हिस्ट्री पर्चे में लिख के ले आइए। इस बार हम बदल के आहार शुरू कराएंगे और अब की बार आ जाएगा। ऐसा विश्वास बना के रखें, अपना विश्वास नहीं टूटने दें। शकुंतला विकेश पलामू झारखंड से, स्पर्म काउंट लो, अंडे सही नहीं बनते। आप 2 बार आई, एक बार 8 फरवरी 26 को आई और दूसरी बार 21 मार्च 26 को आई। देखो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको एक बार हमने सिंगल आहार दिया और उसके बाद दूसरी बार हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, तो इसका पीरियड सिंगल आहार देने के बाद थोड़ा लेट आया। तो हमें लगा कि इसको हम लेट पीरियड आ रहा है तो इसको हम 2 टाइम दे सकते हैं, इसकी बॉडी 2 टाइम आहार को एडजस्ट कर लेगी। तो हमने इसको 2 टाइम कर दिया, सुबह और शाम, और इस बार रिजल्ट आ गया। 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आपको आते ही कौन सा आहार देना वो हमारा निर्णय होता है। बस आपको पीरियड का फ्लो सही लिखाना है। आपकी मोटी मोटी जानकारी पर्चे में लिखवा दीजिए और आप कम से कम 5-6 महीने फॉलो करिए, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। एक और हमारे बीच उमा सुनील कुशवाहा आरा बिहार से, आपको लाइव आरती वीडियो फरवरी से देखना शुरू किया। आपको बेटी है छोटी वाली और 2 बेटी है, और आपने घर से दीप आरती संकल्प किया। 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीरा विधवासिनी मुंबई महाराष्ट्र से, आपको इन्फेक्शन और मिसकैरेज की प्रॉब्लम, पीरियड का फ्लो कम, 1 महीना दीप आरती किया, आपको भी गुड़िया है और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा सुनील चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आपको 5 महीने से दीप आरती कर रही थी और आपको पीरियड का फ्लो कम रहता है, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति गौरव कुमार बक्सर बिहार से, यूट्रस में इन्फेक्शन, अंडे कम बनते हैं। आप 23 जनवरी से दीपक आरती दोनों टाइम किया और आपको 4.5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। लाडा राजू जयपुर राजस्थान से, आपको घर से संकल्प 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीमा धीरज सिंह कुशीनगर यूपी से, रीमा की रिपोर्टें नॉर्मल, मिसकैरेज की शिकायतें, दीपक आरती अखंड जोत जलाई और इस बार बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई और मिसकैरेज रुक गया है। 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप आहार को सामान्य ना लें। बहुत सारी बहनें एक बार ले गई और उसके बाद सोचने लगी मैं पैसा अरेंज करूंगी, 2 बार ले गई और आईवीएफ कराऊंगी। जब आप यहाँ से आके 1-2 बार आहार लिया नहीं हुआ और फिर आईवीएफ कराने के बाद जब आईवीएफ फेल हो जाएगा उसके बाद भी तो वापस यहीं आओगी। तो उससे अच्छा है कि कम से कम 5-6 महीने फॉलो करें, नहीं हुआ तो 1 ऋतु और इंतजार करें, ऋतु बदलने तक। अरे कम से कम जैसे घर पे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भोजन शुद्ध कर लेना, दिनचर्या सही कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लाल दागे सरकार के वीडियो दर्शन, मातृशक्ति का जो वो शुक्रिया कर रही है उनसे रूबरू लाइव के माध्यम से होना, प्रवचन के माध्यम से होना, इसमें आपका क्या घाटा है? कोई घाटा नहीं जा रहा है। आप जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए। दर्शन से लाभ होता है, सुनने से लाभ होता है और देखने से, पढ़ने से लाभ होता है। लाल दागे सरकार का नाम सुनना, देखना, पढ़ना सबका लाभ है। आप जितने भजन कीर्तन वंदना प्रार्थना सुनोगे आपको अचानक से आपका शरीर वैसा होने लगेगा जिसकी जरूरत है, जिससे कुल का दीपक हमारा जलने वाला है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। आपके पीरियड सही होने लगेंगे, आपको मातृत्व भाव जगने लगेगा
उस मातृत्व भाव जगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़कर वीडियो देखना पड़ेगा। जो रीलें जाती है इंस्टाग्राम पर यहाँ से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तो आप मान के चलिए कि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ मैं इतना पैसा लगाया और दर-दर भटकी इतने तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में, आप सब ठीक हो जाओगी। नेगेटिव ऊर्जा कितनी भी बड़ी है, अखंड दीप जलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आरती की तरफ जाइए, प्रभु से जुड़ जाइए, प्रार्थना करिए, समर्पित हो जाइए। जितना ज़्यादा प्रबल संकल्प होगा, उतना ही जल्दी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। फूल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं
तेरे। जय 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 बिरु नाथ तुम्हारी, लाल दाग सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे तुम।
आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण